चाट बनाते हैं और अपने तरीके से बनाते हैं। जो चीज़ें हम टाइमिंग से खाना खाते हैं और सब कुछ हमारे यहाँ टाइम मैंने फिलिंग करने के लिए अपने एक शर्ट पीस डाला हुआ था। वैसे मुझे शुरू से ही डर लगता था, लेकिन फिर भी बैठ जाती थी मैं, लेकिन घर से तो कोई चीज़ निकलती नहीं है, तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, मैंने आपके साथ फ्राइडे को एक वीडियो शेयर की थी, व्लॉग अपना। तो ये बस उसके जस्ट फ़ौरन बाद ही फिर मैंने दोबारा से शुरू कर दिया था। ये शाम का टाइम है, 5 तकरीबन 5 बजे का टाइम है। और फिर मैंने जो है यहाँ पर कुछ सब्ज़ी मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, वो रखी। और उसके बाद ये दही मैं रख रही हूँ फ्रिज में। तो यानी कुछ ज़ाहिर है, फिर खाना खाने के बाद यही होता है कि फिर अमूमन रेस्ट होता है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद, और फिर उसके बाद जब 5 बजे पानी आता है, तो फिर हलचल शुरू होती है। फिर अपने सारे काम जो रह जाते हैं वो करने होते हैं। और यहाँ पे मेरे पास बर्तन भी बहुत पड़े हुए हैं, और मेरे हस्बैंड जो है ना, वो दही लेकर आए थे, तो दही के साथ ही उन्होंने वो मेरे लिए 2 समोसे भी लेकर आए थे, क्योंकि हम ना अब भी समोसे खाते हैं ना, मेरे हस्बैंड तो वो तो तली हुई कोई चीज़ भी नहीं खाते। तो बस यहाँ पे फिर मैं चाय बनाने लग गई, और तुरइयाँ मैंने शाम को दोपहर में काट ली थी, तो वो बना रही हूँ। और ये उसकी मूँग की दाल और पालक का साग है, जो मेरा खाने को बहुत दिल चाह रहा था, तो ये मैंने बनाया था, लेकिन इसमें नमक तेज़ हो गया था, तो इसमें मैंने थोड़ी दाल और डाली है, ताकि जो है सॉल्ट जो है वो सही हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं, फिर मैंने कहा चलो समोसे हैं तो समोसा चाट बनाते हैं और अपने तरीके से बनाते हैं। जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं हम उससे बनाते हैं। तो बस एक ही समोसा, क्योंकि अब सिर्फ मुझे ही खाना था, इन लोगों ने तो दोनों ने खाना नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने एक ही समोसे की चाट बनाई। और इसमें मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया, पुदीना और टमाटर, प्याज़ ये काट के डाले ऊपर से। और चटनियाँ मेरे पास रखी थी, एक रायता रखा हुआ था दही का, और चटनी रखी थी कैरी की, वो डाली। हल्का-सा काला नमक और चाट मसाला डाला, थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्चें डाली, और अनार के दाने रखे थे वो डाले। और उसके बाद जो है ऊपर से पापड़ी की जगह मैंने इसमें नीम को डाल दिया। और ये आप यकीन करें, बड़ी मज़ेदार सी चाट बन गई। और जो लोग जैसे स्पाइसी खाना या चटोरपना, थोड़ा-सा खट्टा, थोड़ा-सा ऐसा तेज़ मिर्च वाला खाना पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये बड़ी अच्छी चीज़ बन गई। घर में बैठी-बिठाई बड़ी अच्छी-सी चाट हमें मिल गई खाने को। तो इसमें क्योंकि आलू भी था, तो वो उसकी भी क्रेविंग पूरी हो गई। बस चने नहीं थे इसमें, चनों के अलावा सब चीज़ें मौजूद थीं। तो ये बस मज़ेदार सी मैंने चाट बनाई अपने लिए, तो मैंने तो ख़ैर यही खाई। और अब्बी को और अपने हस्बैंड को मैंने बिस्किट दे दिए थे। मेरे हस्बैंड मीठे वाले बिस्किट, लेमन सैंडविच ज़्यादा शौक से खाते हैं, और अब्बी को मैं नमकीन बिस्किट देती हूँ। तो चाय, क्योंकि शाम की चाय के साथ ज़रूरी होता है। हम लोग बहुत टाइमिंग से खाना खाते हैं, और सब कुछ हमारे यहाँ टाइम पर होता है सब कुछ। चाहे भूख लग रही हो, नहीं लग रही हो, 2 बजे से पहले-पहले हम लोग लंच कर लेते हैं, तो फिर हमें 5 साढ़े 5 बजे चाय चाहिए होती है हर हालत में शाम की। और उसके लिए उसके साथ थोड़ा-सा कुछ हल्का-फुल्का, चाहे 2 बिस्किट हैं या 1 बिस्किट है, ए यानी चाहिए ही चाहिए होता है कुछ ना कुछ। तो बस यहाँ पर बातों-बातों में मेरी चाट भी तैयार हो गई है, और अब मैं इसको एन्जॉय करूँगी और मज़े करूँगी। आप भी कभी इस तरह से बनाकर देखिए, घर की जो भी घर में आपकी चीज़ें अवेलेबल हैं। और जैसे केचअप है, चिली गार्लिक पेस्ट, वो चिली गार्लिक पेस्ट कह रही हूँ, चिली गार्लिक सॉस है। जो भी चीज़ें घर में रखी हों उससे बनाकर देखें, अच्छी चीज़ बनती है। तो मैंने तो खूब सारी इसमें सैलेड, यानी प्याज और हरी मिर्चें, हरा धनिया, टमाटर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा से डाली थी। तो यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैंने यहाँ पे तुरैया भी बनने के लिए रख दी थी, और तुरैया माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन गई। बस इसमें मैंने तुरैया डाली हैं, प्याज डाली है। आधा किलो तुरैया थी, आधा ही किलो प्याज डाली थी।
और टमाटर एक डाला था बड़े साइज़ का, और कुटी हुई लाल मिर्ची डाली थी, नमक और ज़ीरा डाल के, और ऑयल में इसको पानी डाल के थोड़ा-सा इसको बस पकने के लिए रख दिया था, सारी चीज़ें मिक्स करके। और तकरीबन आधा पौन घंटे में ये बिल्कुल बहुत जल्दी बन जाती है, और बिल्कुल बहुत अच्छी-सी बन के इसका सारा पानी खुश्क हो गया था और बन के तैयार हो गई थी। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन भी धो लिए थे। ये असल में मगरिब के बाद का टाइम है, क्योंकि चाय बनाने के बाद तो फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी, और फिर असर की, और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद जो है फिर मैं किचन में आई थी। तो मेरे सब कुछ काम अपने कर लिए थे मैंने जब तक। और यहाँ पर मैंने शिलिंग करने के लिए अपने एक शर्ट पीस डाला हुआ था, तो वो भी मैं उतार रही हूँ ताकि टस कपड़े जा सके। कुछ कपड़े मैंने निकाले हैं कि मैं टेलर को देकर आऊँ। तो बस यहाँ पर ये ये सारे कपड़े मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि सभी मुझे तकरीबन गिफ्ट में मिले हुए हैं, तो इसलिए अब दोबारा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब सिल कर आएँगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं सारे कपड़े एक जगह करके रख रही हूँ। तकरीबन ये 2 सूट हैं और 2 शर्ट्स हैं जो मैंने सिलवानी हैं। अ, टेलर को देनी है, तो अब मैं तो नहीं जाऊँगी टेलर के शॉप पे, तो वहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड ही देकर आ जाएँगे, और फिर मैं फ़ोन पे उनको बता देती हूँ सब कि भई इस तरह से सीना है, ये करना है। तो असल में ना जब से यानी मेरे हस्बैंड ने गाड़ी चलाना छोड़ी है ना, कि ज़ाहिर है ड्राइविंग उन्होंने अपनी बीमारी की वजह से, तो मेरा आना-जाना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया। मोटरसाइकिल पे मुझे बहुत डर लगता है। तो बस मैं नहीं चाहती, और डरती हूँ, और 1-2 दफ़ा गिर भी चुकी हूँ, तो इसलिए फिर मुझे तो अब बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाती हूँ मैं। अ, वैसे मुझे शुरू से ही डर लगता था, लेकिन फिर भी बैठ जाती थी मैं, लेकिन अब बिल्कुल नहीं बैठ पाती मैं। तो बस यहाँ पर मैं फिर अपने ये मैंने अपना यानी अटैची निकाली थी, इसमें मैंने अपने सारे बेले-वेले रखती हूँ जो फालतू बच जाती हैं, तो मैंने कहा लाओ देखती हूँ कोई निकल आए शायद कपड़ों के साथ मैच करती हुई, तो वो मैं निकालने की कोशिश करूँगी, लेकिन नहीं निकलती, घर से तो कोई चीज़ निकलती नहीं है, तो फिर मैंने तो बगैर लेसेस के और बगैर उसके ही सिलवा लिए हैं, क्योंकि मैंने कहा अगर घर से कुछ निकल आता तो लगवा लेती, अब नहीं निकला है तो फिर छोड़ो, ऐसे ही दे देते हैं। तो बस यहाँ पर जो है, और फिर मेरे हस्बैंड तो चले गए थे टेलर के पास कपड़े देने के लिए, तो मैं थोड़ा-सा ये दराज़ें वग़ैरह मेरी थी, अलमारियाँ थोड़ी-सी शिफ्टिंग करनी थी हमने असल में। शिफ्टिंग क्या करनी थी, अपना बेडरूम थोड़ा-सा हमें उसकी सेटिंग चेंज करनी थी। क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं ना एक ही सेटिंग से, तो बड़ा दिल वो बेज़ार आ जाता है। तो फिर दिल चाहता है कुछ चेंज आना चाहिए, तो बस वही चेंज करने के लिए तो फिर मैं ये सारी मैंने मेडिसिन का अपना निकाला हुआ था पूरा खाना, जितनी भी रखी थी, और इसमें से जो भी एक्सपायर हो चुकी हैं, उनको मैं अलग कर रही थी। क्योंकि ये करते रहना चाहिए वक़्त पे वैसे, बल्कि हर मंथ ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, फिर कभी जल्दी में खानी होती है कोई मेडिसिन, और हम खा लेते हैं, और ये बहुत नुकसानदेह होती है अगर हम एक्सपायर मेडिसिन खा लें या लगा लें, कोई ऑइंटमेंट वगैरह है तो, या आँखों में डालने वाले ड्रॉप हैं, तो इसलिए इसको करते रहना चाहिए। यहाँ पे फिर मेरे जब हस्बैंड वापस आ गए, तो फिर हमने कहा चलो थोड़ी-सी सेटिंग चेंज करते हैं, क्योंकि ये जो 2 अलमारियाँ मेरे पास रखी हुई हैं, इन दोनों को मैंने फ़ारिग करना था। कमरे में बिल्कुल जगह नहीं होती। सिर्फ़ एक बेड आ जाता है, ये 2 अलमारियाँ आ जाती हैं, कमरा इतना भरा-भरा सा लगता है। तो बस इसको करने के लिए ना फिर मैं कर रही थी, लेकिन अब एक ही फिर मेरे पास व्हाइट वाली कबर्ड बच रही थी, तो उसमें सब कपड़े-वपड़े आना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने मशवरा दिया कि एक कबर्ड हम रख लेते हैं और एक को सेल कर देते हैं। तो कमरे में से निकाल देते हैं, क्योंकि कहीं और रखने की भी जगह नहीं है, तो इसलिए इसको हमने सेल ही करना है, दूसरी वाली को। तो बस फिर इसको हमने सेटिंग करी, और माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा लग रहा है मेरा कमरा, बड़ा-बड़ा भी लग रहा है, और बाकी की लुक भी बाद में दिखाऊँगी जब कर लूँगी तो।